नवरात्र में कन्या पूजन तो ठीक है, लेकिन कन्याओं के साथ क्यों होते हैं एक या दो बालक? क्या आपने कभी सोचा है कितने बालक को बैठाना चाहिए? एक बालक या दो बालक? प्रणाम मित्रों, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। मित्रों, सनातन धर्म के विकास और हमारी भक्ति की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने इष्ट देव को कमेंट करके याद करें व हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। लेकिन कन्याओं के साथ एक बालक का भी होना जरूरी होता है। हिंदुओं के हर तीज त्योहार में आस्था का बड़ा मेला देखने को मिलता है। इस समय पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने का है, उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी को। कन्या पूजन में छोटी छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उनके पैर धोकर मां की पसंद का खाना खिलाया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन किए जाते हैं। इसमें छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन कन्या पूजन में कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी होता है। इसके बिना कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना पूरा नहीं होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि यानी मां सिद्धिदात्री की पूजा के दिन लोग अपने घरों में छोटी कन्याओं को बुलाकर कन्या पूजन करते हैं। तो वहीं कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। इसे कंजन पूजा या कुमारी पूजा भी कहा जाता है। बिना कंजक पूजा के नवरात्रि व्रत का फल नहीं मिलता। कन्या पूजन में क्यों होते हैं बालक? कन्या पूजन या कंजक पूजन में लोग छोटी छोटी बच्चियों को घर बुलाकर इन्हें माता का स्वरूप मानकर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन कन्या पूजन में एक बालक का भी होना जरूरी होता है। कुछ लोग दो बालकों को कन्या पूजन के लिए जरूरी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कन्या पूजन में बालक क्यों जरूरी होते हैं? जानते हैं इसकी वजह। दरअसल कन्या पूजन में 9 कन्याओं की पूजा देवी दुर्गा के 9 रूपों की तरह की जाती है। वहीं बालक को भैरव बाबा माना गया है। वहीं जो लोग 2 बालक की पूजा करते हैं वो एक बालक को भैरव बाबा और एक को भगवान गणेश का रूप मानते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को पूजे बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। वहीं भैरव को माता रानी का पहरेदार माना गया है। इसे लंगूर या लांगुरियां भी कहा जाता है। कन्या पूजन में इसलिए जरूरी है लंगूर। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ लंगूर को बैठाया जाता है और इसकी भी पूजा की जाती है। कन्याओं की थाली में जो भी भोग परोसे जाते हैं वही भोग लंगूर की थाली में भी परोसे जाते हैं। इसके बाद इनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन और भैरव पूजन करने के बाद ही व्रत सफल होता है और माता रानी के आशीर्वाद से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बहुत ही शुभ माना गया है। कथाओं में कहा गया है कि कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 होती है। वैसे लोग अपनी श्रद्धा अनुसार कम और ज्यादा कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। कुमारी पूजा के क्रम में श्रीमद्देवी भागवत के प्रथम खंड के तृतीय स्कंध में उल्लिखित है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी कही गई हैं, जिसके पूजन से दुपाख, दरिद्रता का नाश, शत्रुओं का क्षय और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही गई है, जिसकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति, धन धान्य का आगमन और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। जबकि 4 वर्ष की कन्या कल्याणी होती है, जिसकी पूजा से विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह 5 वर्ष की कन्या कालिका होती है, जिसकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है तथा 6 वर्ष की कन्या चंडिका होती है, जिसकी पूजा से धन तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या शांभवी है, जिसकी पूजा से दुख, दारिद्र्य का नाश, संग्राम एवं विविध विवादों में विजय मिलता है। जबकि 8 वर्ष की कन्या दुर्गा के पूजन से इहलोक के ऐश्वर्य के साथ परलोक में उत्तम गति मिलती है और साधना में सफलता मिलती है।
इसी क्रम में सभी मनोरथों के लिए 9 वर्ष की कन्या को सुभद्रा और जटिल रोग के नाश के लिए 10 वर्ष की कन्या को रोहिणी स्वरूप मानकर पूजा करनी चाहिए। घर में आती है सुख समृद्धि। देवी के 9 रूपों का ध्यान करके 9 कन्या और 2 लंगूर को बुलाया जाता है। कन्या पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी या नवमी में से किसी भी दिन किया जा सकता है। पूजा में बुलाई जाने वाली कन्या की उम्र 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए। कन्या के पैर धोकर उन्हें साफ स्थान पर बैठाएं और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर चुनरी उड़ाएं। आरती उतारने के बाद उन्हें भोजन कराएं। कन्याओं को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप उनकी पसंद के अनुसार खीर, मिठाई और फल का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और दक्षिणा देकर विदा करें। पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके प्रसाद में खीर, पूड़ी और हलवा आदि बनाना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को बुलाकर शुद्ध जल से उनके पांव धोने चाहिए। उन्हें साफ आसन पर बैठाकर भोजन परोसने से पहले मां दुर्गा को भोग लगाना चाहिए और फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को उसे खिलाना चाहिए। 9 कन्याओं के एक साथ एक छोटे बालक को भी भोजन कराने का प्रचलन है। कन्याओं को विदा करते वक्त अनाज, रुपये या वस्त्र भेंट करें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, तो ये थी आज की विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट द्वारा बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।